अखिलेश, सबसे पहले हाउ इज लाइफ कैंपेनिंग के बाद? थोड़ा आपके इसे कहना चाहिए स्टबल दिख रहा है, आराम से लाइफ कैसे चल रही है अभी? लग रहा है कि काम रुकना नहीं चाहिए था। इतना काम करने के बाद लगता है कि अभी खाली बैठे हैं, कुछ नहीं है। सभा और मिल जाती तो और अच्छा रहता, क्योंकि कैंपेनिंग आपकी, मैं अगर मुझे ध्यान न हो, मैं जब 1 साल पहले या 6-7 महीने पहले भी लखनऊ में घुसता था या यूपी में घुसता था तो जिंगल्स या एफएम पे सुनाई पड़ता था। कैंपेनिंग बड़ी लंबी कैंपेनिंग रही है और अचानक अब एंग्जाइटी है कि 11 तारीख को क्या होगा, कि विश्वास है? देखिए, मैं ये कह सकता हूं, मुझे भरोसा है कि हम लोगों ने काम किया है और काम के आधार पर ही जनता ने मतदान किया होगा। मैं कई बार प्रधानमंत्री जी से भी पूछा। कैंपेनिंग रही है और अचानक अब एंग्जाइटी है कि 11 तारीख को क्या होगा, कि विश्वास है? देखिए, मैं ये कह सकता हूं, मुझे भरोसा है कि हम लोगों ने काम किया है और काम के आधार पर ही जनता ने मतदान किया होगा। मैं कई बार प्रधानमंत्री जी से भी पूछा, बीजेपी के लोगों से भी मैंने कहा कि मैं अपने 5 साल का काम बताना चाहता हूं, आप 3 साल का मुझे काम बता दो। शायद वो लोग कभी भी काम पे बात नहीं किए। मन की बात तो करते हैं लेकिन काम की बात उन्होंने नहीं की यूपी में। और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जहां गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान है, वो चाहता था उसके लिए क्या करने जा रहे, उसका भविष्य कैसे बनेगा। खैर, ये तो पोल की बात हो गई, लेकिन मैं आपकी जिंदगी के बारे में, सुबह आप कितने बजे उठे, क्या किया? वो जो लाइफ थी, हेक्टिक एक लाइफ होती है, ऑल्दो पॉलिटिशियंस की इट्स डिफिकल्ट लाइफ, क्रिटिसाइज करना आसान होता है कई लोग कहेंगे, लेकिन लाइफ कैसे बदली? 2-3 दिन से क्या कर रहे हैं, 8 तारीख के बाद से? मेरी आदत है कि मैं 6 बजे के बाद सो नहीं सकता। अच्छा। और काम कर रहा हूँ तब भी और काम नहीं है तब भी। हाँ, तो मैं तो 6 बजे उठ जाता हूँ, वॉक करता हूँ, आजकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि पहले नहीं कर रहे थे। पहले थोड़ा नहीं हो पा रहा था, इधर मैंने शुरू की है और खाली है तो वो बेटर है। इंटरव्यूज दे रहे हैं? हाँ, और इंटरव्यू जो मिल रहे हैं उनसे भी मिल रहा हूँ। और म्यूजिक का सोच रहा हूँ कि जो गाने छूट गए, जो मैंने नहीं सुन पाए, मैं उनको सुनूंगा। क्या क्या सुन रहे हैं? अभी तो मैंने बच्चों से कहा मेरे लिए ढूंढ के तो सब लिस्ट बना करके। अच्छा। तो बहुत जल्दी मुझे वो लिस्ट दे रहे हैं, आज शाम को मुझे लिस्ट मिल जाएगी। आज से और कल परसों तक मैं गाने सुनूंगा। 11 तारीख का इंतजार कितना है? एंग्जाइटी है पेट में, जो बटरफ्लाइज इन द स्टमक कहते हैं हम, वो है कि क्या कुछ हो जाएगा? क्योंकि आप इतनी मेहनत, पूरी पार्टी काम करती है एक दिन के इंतजार के लिए। पर्सनल लेवल पर मैं ये कह सकता हूँ, हालांकि कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है, जो कैंडिडेट्स मेहनत किए लड़ रहे हैं उन्हें भी इंतजार है, हमारे विरोधी लोगों को ज्यादा इंतजार है कि उन्हें लगता है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। अच्छा। मैं पर्सनली इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि चुनाव बड़ा था और तमाम परिस्थितियों से निकल करके समाजवादी पार्टी आई और कैंपेन भी अच्छा चला। अब रिजल्ट का इंतजार है, मैं चाहता हूँ अच्छा रिजल्ट आए। आपके लिए स्टेज पर क्या है अखिलेश? कुछ लोग कहेंगे कि आप पर, अगर आप विजयी होते हैं, आप परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, तो जो जिस तरह से आप पार्टी के प्रमुख बने उस पर एक स्टैंप होगा, लेकिन अगर नहीं अच्छा प्रदर्शन होता है तो आपके विरोधियों को बल मिलेगा। ये क्या स्टेक पर है आपके लिए? स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव भी लड़ना पड़ा और पार्टी में जो बातें हुई थी उनको हटा करके और काफी चीजें अलग हुई पार्टी में इस बार। और एक बार लगा कि हम 3 ही 4 लोग कैंपेन कर रहे हैं। मैं कर रहा था, आजम खान साहब कर रहे थे, डिम्पल प्रचार कर रही थी, तो मैंने देखा कि इतना बड़ा कैंपेन, विरोधी लोगों के पास तो 20-30 हेलीकॉप्टर हैं, इतने मंत्री हैं, इतने बड़े चेहरे हैं और हम 3 लोग। हेलीकॉप्टर पे तो आप भी थे? नहीं, हेलीकॉप्टर हम 2-3 थे, लेकिन हमारे विरोधी लोगों के पास तो 30-40 हेलीकॉप्टर थे। तो अगर मैं दिन में 7 सभा कर रहा हूँ, डिम्पल 2-3 कर रही है, आजम साहब 2-3 कर रहे हैं, तो हम ज्यादा 10 सभाएं कर पा रहे थे। लेकिन विरोधी लोगों ने तो 40 हेलीकॉप्टर, और मान लीजिए अगर 40 3 मीटिंगें करें तो देखिए हमसे कितना आगे थे वो। एक सवाल और, अगर हंग असेंबली होती है अखिलेश, तो क्या आप प्रेफर करेंगे अलायंस करना बीएसपी के साथ, या फिर दूसरे दल हैं, या फिर आप प्रेसिडेंट्स रूल की बात करेंगे? हंग असेंबली में क्या सोचा है कभी? देखिए, हंग असेंबली तो नहीं होने जा रही है, ये तो मैं कह सकता हूँ। अगर हो जाए, मतलब देखिए, हंग असेंबली तो नहीं होगी। अच्छा। और हंग असेंबली नहीं होगी, मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, मुझे भरोसा है अपने काम पर, इसीलिए मैंने नारा भी दिया था कि काम बोलता है। और हम तो सवाल करते रहे प्रधानमंत्री से, बीजेपी के लोगों से कि अपना काम बता दो। मुझे यकीन है कि महिलाओं ने, नौजवानों ने, और जो काम पे भरोसा करते हैं, और किसानों ने मदद समाजवादियों की होगी। और आप देखिएगा, एक दिन बीच में है,
फिर तो हमें और आपको सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। राहुल गांधी जी के साथ कैसा कैंपेनिंग रहा, वो एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए। आप घूमे साथ में, हर जगह गए, कहाँ गए, खैर कहाँ गए तो सबको पता है, साथ में कैंपेनिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनका भी ये मानना है कि प्रदेश और देश आगे बढ़े और हम लोगों में कम से कम एक सी सोच है। अगर वो ये मानते हैं किसान के बारे में होना चाहिए काम, और वो कहते हैं कि चीजें ऑर्गेनाइज हों डिस्ट्रिक्ट वाइज, कुछ अगर उसमें पहले से ट्रेडिशनली कोई काम होता आया है तो उसको कैसे और बढ़ाया जाए, हालांकि पूर्व में Scale up कैसे किया एक जाए। दूसरे पे आप लोग स्वाइप भी लेते रहे हैं। जी, सब बीबीसी के डिजिटल एडिटर राजेश प्रियदर्शी जी का ये सवाल है, आपका बड़ा राजनीतिक दुश्मन कौन है, भाजपा या बसपा? फिलहाल तो अगर दुश्मन नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे हमसे सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है, लड़ाई कौन बड़ी लड़ रहा है। तो मैं कहता हूं बीजेपी और प्रधानमंत्री जी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार को तो चुनाव में ये लगा कि प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं लग रहा है दिल्ली में, इसलिए वो लखनऊ और वाराणसी में काफी दिन रहे। हमने तो ये भी कहा कि अगर दिल न लग रहा हो तो अल्लाह बदली कर लें कुर्सी की। उनका दिल नहीं लगा बहुत ज्यादा दिल्ली में, चुनाव जब तक यूपी रहा उनका दिल यूपी में लगा रहा। एक क्रिटिसिज्म आपका है अखिलेश की, जो गायत्री प्रजापति जी का पूरा मामला है, इसको आप कैसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे? क्योंकि आपका एक इमेज रही है कि जो लोग थोड़े सजेस्टिवली शेडी पास के हैं, और यहां मैं नहीं कह रहा, गायत्री जी के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनसे एक दूरी बनाकर रखने की कोशिश है, ये कैसे आप बेहतर कर सकते हैं? देखिए, मैं ये कह सकता हूं गायत्री प्रजापति पे जो बातें थी वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है उसमें, और मैंने पुलिस को निर्देश दिया कि आप बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। मंत्रिमंडल में क्यों है वो? चुनाव के बीच में मैं कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहता था जहां हमारी पार्टी को गलत मैसेज आए। मैंने कहा अगर दोषी हैं मैं उसी दिन उनको हटा दूंगा। अखिलेश जी, अभी जब हमने आपसे पूछा था बड़ा राजनीतिक दुश्मन कौन है, तो आपने भाजपा प्रधानमंत्री जी का नाम लिया। तो अगर आप बड़ी फाइट बीजेपी से मान रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि चुनाव नतीजों के बाद बसपा से गठबंधन का रास्ता बन नहीं है? गठबंधन में नहीं, गठबंधन के लिए मैं अभी इसलिए नहीं कह सकता हूं कि हम खुद सरकार में बनाने जा रहे हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है। तो ये स्वाभाविक है, लोग ये मानेंगे कि अगर कहीं कमी होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ न चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी का सहयोग न ले लें। ये बात अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहता हूं हमारी और कांग्रेस, समाजवादी और कांग्रेस का बहुमत आने वाला है, बहुमत के साथ सरकार बनेगी। कई ने यह सवाल हमसे किया है, आपने अभी तक गठबंधन को लेकर जो हमारे जितने भी सवाल है स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, तो क्या ये माना जाए कि आप संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी जिससे मिलेगा साथ लेंगे? मैं अभी भी कहना चाहता हूं, मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी को किसान, महिलाओं ने और नौजवानों ने समर्थन दिया है। बीजेपी कोई काम नहीं बता पाई है, परिस्थितियां क्या बनेंगी वो तो वोट के बाद पता लगेगा, खुल जाएगा। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतनी, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। आपके और अभी मुलायम सिंह जी के बीच क्या कैसे संबंध में थोड़ा बताएं? थोड़ा बातचीत हो रही है कि रुकी हुई है, कि भी सोच विचार हो रहा है दोनों तरफ से? मैं ये कह रहा हूं कि मैं नेताजी को 11 तारीख के बाद मिलूंगा, नतीजों के साथ मिलूंगा। आखिरी बार आपकी क्या बात हुई है, थोड़ा बताइए। चुनाव प्रचार के बारे में बात हुई थी, और जहां नेताजी जाना चाहते थे वो नेताजी गए, और हम लोगों ने कोई जिद नहीं की कि नेताजी आपको कहां जाना है, और हमने यही माना था कि नेताजी जहां जाना चाहेंगे हम उन्हें भेजेंगे, वो प्रचार करेंगे। एक सवाल हो रहा है, ये भी हमारे जो हम लोगों को हमें देख रहे हैं दर्शकों का सवाल है, क्या चाचा शिवपाल यादव जी अब भी नाराज हैं? उन्होंने एक नई पार्टी बनाने की बात कही थी। मैं ये कह सकता हूं कि हम चुनाव प्रचार में थे, मैं अपने लिए कह सकता हूं, मैं चुनाव प्रचार में था, रैलियां की हैं मैंने, कार्यकर्ताओं से मिला, प्रत्याशियों से मिला, मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। हाँ, अगर कोई मुझसे नाराज हो तो